हिमांचल जी बोले, मैंने अच्छा नहीं पूछा था, मैंने दोष पूछे थे, दोष। नारद जी बोले, तुम्हारी बेटी में तो कोई दोष दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनके जो पति बनने वाले हैं उनमें दोष ही दोष दिखाई दे रहे हैं। बोले कौन से दोष? जोगी अटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेस। जो तुम्हारी बेटी का दूल्हा बनेगा, बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, अमंगल भेष होगा। अस स्वामी एहि कह मिलहि, परी हस्त असी रेख। तुम्हारी बेटी के हाथों की रेखा बता रही है, उसके माता पिता का पता नहीं होगा, ना खाने को अन्न होगा, ना रहने को घर होगा, और ना पहनने को वस्त्र होगा, वो नंगा रहेगा। बोले अरे इतनी सुंदर बेटी के भाग्य में ऐसा दूल्हा लिख दिए ब्रह्मा जी। अब देखिए, दर्शन करिए, उस समय भी रिश्वत चलती थी। हिमांचल जी नारद जी से बोले, नारद जी जरा अकेले में आइए। बोले क्या 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 बोल रहे हो, बोलिए। बोले कुछ ले देकर इस दूल्हे को बदल डालिए। बोले दूल्हा तो यही मिलेगा। बोले कैसे मिलेगा? इस दूल्हे के लिए भी तुम्हारी बेटी को तपस्या करनी पड़ेगी। बोले इसके लिए भी करनी पड़ेगी? बोले हाँ। अब दर्शन करिए, पार्वती मैया मुस्कुरा रही है। क्यों? बोली कि जो जो गुण नारद जी ने बताए हैं वो सारे गुण मेरे शंकर से मिलते हैं। इसका मतलब है राम जी ने मेरा जो मैंने पहले जन्म में जो वरदान मांगा था वो पूरा हो गया। इस जन्म में भी मुझे शंकर जी मिलने वाले हैं। आनंद में आ गई मां, आनंद में आ गई और वन में चली गई। और कई हजार वर्षों तक मेरी मां ने तपस्या की, कई हजार वर्षों तक। उसी बीच में राम जी आ गए शंकर जी के पास और आकर क्या बोले हैं, दर्शन करिएगा। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाई विवाह शैल जई, यह मोहि मांगे हूं देव। कि आज आपसे मैं एक चीज मांगना चाहता हूं, एक वरदान मांगना चाहता हूं शंकर, क्या आप मुझे देंगे? शंकर भगवान ने कहा, प्रभु यदि मेरे प्राण भी मांगोगे तो तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। मांगे क्या मांगना है? राम जी ने क्या मांगा कि जाई विवाह शैल जही। शैल माने पर्वत, कि आप पर्वतराज की बेटी यानी पार्वती से जाकर विवाह करिए, ये मैं तुमसे मांगता हूं। शंकर जी ने कहा, अभी तो ग्रस्त जीवन से निकला हूं, फिर मुझे डालना चाहते हैं प्रभु? लेकिन आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी आज्ञा मेरे सिर पर धारण है प्रभु, मैं जरूर विवाह करूंगा। अब सप्त ऋषियों को शंकर भगवान ने बुलाया है, पार्वती मां के पास भेजा और जाकर कहा कि जाओ, जाकर कहना कि शंकर भगवान के पास तो ना वस्त्र हैं, ना घर है, ना अन्न है। हम तुम्हारे लिए विकल्प लेकर आए हैं। किसका? विष्णु भगवान का, कि आप विष्णु जी से विवाह करिए। सप्तऋषि भगवान गए हैं, पार्वती मां को जाकर बताया कि अरे आप किससे विवाह करने जा रही हो? बोले शंकर जी से। अरे बोले उसके पास जाकर देखो, रहने के लिए घर भी नहीं है, कहां रहोगी? खाने को अन्न नहीं है, भूखा रहता है, भूखा। पार्वती मैया बोली, आपने आने में थोड़ी सी देर कर दी। बोले क्यों? मैं लगन इनसे लगा बैठी, लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा
मां की आंखें खुली हैं, आकाशवाणी हुई कि पार्वती अब तुम घर पर जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती है। पार्वती मैया घर पर आई हैं और शंकर भगवान को सप्तऋषियों ने जाकर बताया। सप्तऋषियों ने जैसे जाकर बताया, शंकर भगवान फिर ध्यान में चले गए। पहली बार 87,000 वर्षों के लिए गए थे, इस बार पता नहीं कितने लाख वर्षों के लिए चले गए हैं। इसी बीच में एक राक्षस का जन्म हुआ जिसका नाम था ताड़कासुर। उसका प्रकोप बढ़ने लगा, देवताओं को त्रास्त करने लगा। सारे देवता पहुंचे हैं ब्रह्मा जी के पास, जाकर बोले कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे ताड़कासुर का वध हो जाए। इंद्र से ब्रह्मा जी बोले इंद्र तुम जाओ और जाकर शंकर भगवान ध्यान में बैठे हैं उनको ध्यान से जगाओ। इंद्र बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले वो ताड़कासुर को बाद में मारेंगे, पहले मुझे मार डालेंगे। तभी ब्रह्मा जी ने कामदेव को बुलाया और कामदेव ने एक पेड़ के वृक्ष के पीछे छिपकर और एक बाण पर 3 पुष्पों का बाण चढ़ाया है और शंकर भगवान के हृदय में जाकर बाण लगा और शंकर भगवान समाधि से जग गए। जैसे शंकर भगवान समाधि से जगे, शंकर भगवान ने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा। जैसे देखा कामदेव पत्तों के पीछे छिपा है, शंकर भगवान की तीसरी नेत्र खुली और वहीं पर शंकर भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया, समाप्त, वहीं पर समाप्त कर दिया। रति मैया आई, कामदेव की पत्नी, बोले तुमने मेरे पति को मारा है, मुझे मेरे पति कब मिलेंगे? बोले तुम्हें तुम्हारे पति आज से उनका नाम अनंग होगा, वो बिना शरीर के सबके शरीर में व्याप्त होंगे। उसी दिन से मेरी मां कामदेव हमारे रक्त की ध्वनियों में आ गए बिना शरीर के। तो बोले मुझे कब मिलेंगे? कि तुम्हें जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब द्वापर में श्री कृष्ण भगवान अवतार लेंगे, उनका जो बड़ा पुत्र होगा कौन? प्रद्युम्न, वही तुम्हारे पति बनेंगे। ये भगवान ने, शंकर ने कहा है। और अब शंकर भगवान फिर समाधि में चले गए। आज सारे देवता आए और सारे देवता आकर बोले बोले शंकर जी का विवाह देखना चाहते हैं। विवाह देखिए, झूठ बोल रहे हैं सारे देवता। क्यों विवाह देखना नहीं चाहते हैं? सोच रहे हैं कि जब तक विवाह नहीं होगा, जब तक शंकर भगवान को पुत्र नहीं होगा। और ताड़कासुर को मारेगा कौन? शंकर जी का बड़ा बेटा कौन? कार्तिकेय भगवान। क्योंकि ताड़कासुर वरदान मांगा था कि यदि मेरी मृत्यु हो तो केवल शंकर भगवान के बड़े बेटे के हाथों से हो। ऐसा क्यों मांगा था मेरी मां? क्योंकि पहले 87,000 वर्षों के लिए समाधि में गए थे, इस बार फिर समाधि में बैठे हैं। पता नहीं कब उठेंगे, कब विवाह होगा, कब संतान होगी और कब मैं मरूंगा, इसलिए ऐसा वरदान मांगे। अब दर्शन करिए, यहां पर शंकर भगवान के विवाह का मुहूर्त लेकर पहुंचे हैं सारे देवता। शंकर भगवान का विवाह का मुहूर्त निकाला, बैसाख का महीना, दिन बृहस्पतिवार, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। ये पौराणिक हिसाब से बताया गया है। शंकर भगवान का विवाह की तारीख है और सारे देवता आज भगवान के चारों तरफ आकर खड़े हो गए। बोले हम भी बारात में चलेंगे, हम भी। आप में से कौन कौन बारात में जाना चाहता है शंकर जी के? देखिए, तनिक सोच समझ कर हाथ उठाइए। शंकर भगवान के विवाह में कौन कौन गए थे? भूत, प्रेत। आप भी हाथ उठा रहे हैं। मां कह रही हम नहीं जाएंगे। चलिए, सारे देवता अपने अपने वाहन को नहलाने लगे। लगे सजावन सकल सुर, वाहन विविध विमान,
पर होई सगन संमंगल सुभग करही अक्षरागा। विष्णु जी अपने गरुड़ को, सब लोग सारे देवता अपने अपनी सवारी को नहला रही हैं, लेकिन सब लोग तो सज रहे हैं मेरी माँ, लेकिन दूल्हे को कोई नहीं सजा रहा है। कोई नहीं दूल्हे को कोई नहीं सजा रहा है। और जिस बारात में बाराती सजकर चले जाएं और दूल्हा ना सजा हो तो बताइए कैसी लगेगी वो बारात। दो गण आए भगवान के, नंदी और भृंगी, आकर बोले प्रभु यदि आज्ञा हो तो हम आपको सजा दें। बोले मेरे बच्चे मुझे सजाएंगे। बोले हाँ प्रभु अब दर्शन करिए। नंदी ने भृंगी से कहा अरे मैंने एक बार देखा था पृथ्वी लोक पर। बोले क्या देखा था जल्दी बताओ। बोले कि एक दूल्हे ने सिर पर बहुत अच्छा मुंडासा लगाया हुआ था। बोले कहां से आएगा। बोले अभी लेकर आता हूं। नंदी ने भगवान की जटाएं पकड़ी हैं और एक जटाओं का मुकुट बनाया और छोड़ दिया। बोले मुकुट बन गया, लेकिन कैलाश पर्वत पर हवा अधिक चलती है मेरी मां, जटाएं उड़ने लगी। भृंगी बोले तुम्हारा मेकअप फेल। नंदी बोले फेल नहीं होगा, अभी उपाय जानता हूं। बड़ का दूध लाए और शंकर भगवान की जटाओं पर बड़ का दूध लगा दिए। बोले अब नहीं उड़ेंगे। बोले मोर कहां से लाओगे मोर। बोले मोर कहां से आएंगे मोर। मोर जानती हैं आप क्या होते हैं बोलिए। जो आगे पहले लड़ियां झूलती थी दूल्हे के उसे मोर बोलते थे। मोर देखा था ना, ऐसे झूलती थी माला, वही है। भृंगी बोले कौन सी बड़ी बात, अभी लेकर आता हूं। 25-30 सांप छोटे छोटे पतले पतले शादी में जाने के लिए डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। नंदी बोले क्या कर रहे। बोले प्रैक्टिस में लगे हैं, प्रैक्टिस में। बोले चलिए जल्दी। बोले कहां पर चलिए। बोले जल्दी चलो। 25-30 सांप को पकड़ा, ऐसे फणों को बांधा और शंकर भगवान के मुकुट पर फण लगाए और उनकी पूंछ नीचे झुला दी। बोले मोर बन गया। भृंगी बोले मोर तो बन गया, कुंडल कहां से लाओगे। भृंगी दो सांप छोटे छोटे सांप लाए हैं। एक का नाम करकोटक और एक सांप का नाम है कुलकी। दोनों को कान में पहनाए। भृंगी बोले अच्छे नहीं लग रहे हैं। बोले क्यों। बोले झुमके लाओ। अब बताइए कैलाश पर्वत पर कौन सा सुनार बैठा है। भृंगी 2 बिच्छू लेकर आए। एक बिच्छू इस कान में, एक बिच्छू इस कान में। बोले हाँ कितना सुंदर लग रहे हैं। बोले पाउडर कहां से लाओगे। नंदी आए हैं पृथ्वी लोक पर। अभी अभी एक चिता जलकर शांत हुई थी। सारी चिता की राख बोरे में भरी और सारी शंकर जी के ऊपर डाल दी है। बोले वाह बाबा कितने अच्छे लग रहे हैं। एक ने कहा ये तो ठीक है, माला कहां से आएगी हो। 25-30 खोपड़ियों को लाए हैं और उनके बीच में सुराख किए और दर्शन करिए। बीच में सुराख कर कर एक पतले से सांप में सारी खोपड़ियों को डाल दिए। नर मुंड की माला बनाई और शंकर भगवान को पहना दी। शंकर भगवान मस्त देख रहे हैं। बोले वाह कितना अच्छा मेकअप चल रहा है। लेकिन मेकअप भी मेरी माँ वही कर सकता है जिस पर सजना आता हो। और यदि किसी पर सजना ना आता हो तो आजकल माँ मेकअप करती हैं, छुपाती रहती हैं। क्यों। बरसात ना हो जाए। और यदि किसी पांडाल में शादी में बरसात हो जाए, सारा जल मुंह पर डल जाए तो फिर पति देव भी नहीं पहचान पाते हैं। शंकर भगवान के ऊपर पाउडर डाला गया, राख डाली है। अब मेरी मां दर्शन करिए। सांप का बाजू बंद और यज्ञो पवित्र वासुकी सर्प का बनाया गया है। और अब बाबा से कहा बाबा तुम्हारा सारा मेकअप हो गया, बस एक मेकअप बाकी है। बोले कौन सा। बोले आप तनिक कुछ पहन लेते तो बहुत अच्छा होता।
बोले जल्दी पहनाइए। जिस बागांबर पर बाबा बैठे थे वही बागांबर शंकर भगवान को लपेट दिया गया। लेकिन दर्शन करिए, उस बागांबर में बटन नहीं था, कोई बेल्ट नहीं थी। एक सांप से नंदी ने कहा, देखो तुम्हें ऐसे स्थान पर तुम्हारी ड्यूटी लगाई जा रही है, सब नाच सकते हैं बारात में, तुम नहीं नाच सकते हो। बोले क्यों नहीं नाचूंगा? बोले यदि तुम नाचोगे तो तुम यहां से खुल जाओगे, फिर क्या होगा, भगवान ही मालिक है। बोले ठीक है मैं नहीं नाचूंगा। अकेले में क्या बोले? बोले एक युग बीत गया, सती मैया के विवाह में नाचा था, कुछ भी हो बाबा का वस्त्र खुले चाहे कुछ भी हो, मैं अवश्य नाचूंगा, मानूंगा नहीं। अब इसके बाद में सारे बाराती आए और आकर बाराती क्या बोले, जल्दी बताओ दूल्हा कहाँ है, दूल्हा। लाइन लगी है बाहर, लाइन, बाबा अंदर एक वृक्ष के पीछे बैठे हैं। सबसे पहले देवियां भी आई थी। देवियां बोली कहाँ है दूल्हा, जरा दिखाओ। नंदी से शंकर भगवान बोले ये बाहर शोर क्यों मच रहा है? बोले बाबा लाइन लगी है, लाइन आपको देखने के लिए। बोले क्यों, आप इतने सुंदर जो लग रहे हैं। बोले अरे मेरे बच्चों ने ऐसा मेकअप किया। शंकर भगवान के शरीर पर केवल दो ही चीज अच्छी लग रही थी, क्या? एक सिर पर गंगा और एक चंद्रमा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शंकर भगवान अपना ये मेकअप देखकर नाचने लगे। सारे बाराती आए, जैसे देखा सारे देवता अंदर, देवियां गई, अरे अरे बाप रे, ये दूल्हा, इसके लिए भी कोई दुल्हन बनी है। सारे बाराती भगवान को छोड़कर भाग गए, सारे देवता चले गए। अब दर्शन करिए, शंकर नंदी बोले बाबा जल्दी बैठिए, मेरी पीठ पर बैठे, ये सब बारातियों को पिछाड़ दूंगा मैं। शंकर जी बोले नहीं, अपने वालों को बुलाओ, अपने वालों को। बोले बाबा अपने वालों को निमंत्रण नहीं भेजा है। बोले हमारे वालों को निमंत्रण नहीं भेजना पड़ता, बिना बुलाए आते हैं। कौन? भूत प्रेत, हाकनी शाकनी डंकनी, सब बिना बुलाए। बताइए, बेटी के विवाह में सब कारण देते हैं दुर्गा मैया को, माँ मेरी बेटी की शादी में जरूर आना। क्या कोई भूत प्रेत को भी देता है क्या? शंकर भगवान ने कहा अपने वालों को बुलाओ, और नंदी ने अपना थतुइया निकाला और दक्षिण दिशा की तरफ मुख किया और बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सारे देवता भुजी भूतवा नाचे, जय जय सगर उतार, बाबा की फरियाद चले। भूतवा नाचे, जय जय सगर उतार, बाबा की फरियाद चले। भूतवा नाचे, जय जय सगर उतार, बाबा की फरियाद चले। अब जैसे बारात चल पड़ी, सारे बाराती, सब भूतों के हाथ में एक एक खोपड़ी है। क्यों? जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो बर्तन लेकर जाते हैं, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किसी के भूत के 10 मुख, किसी के 10 हाथ, किसी का मुख नीचे लगा है, किसी के पैर ऊपर लगे हैं। परोसने वाला भी सोचेगा कि इसे कहां परोसूं। जैसे ही पहुंचे, जिस गांव में निकल रहे हैं बारात, अगले गांव में आवाज पहुंच गई। जैसे कुराली में बारात निकल रही है शंकर जी की, सिवाल में आवाज पहुंच गई, महपा में आवाज पहुंच गई, अरे भूत ही भूत भागो। सारे गांव, अगले गांव खाली हो गए, सब लोग डर गए। एक माँ ने कहा अरे जाइए जल्दी, दूल्हा आया है, दूल्हा जल्दी देख कर आइए। बच्चे भगवान को देखने आए। बोले माँ दूल्हा देखने भेजी थी कि प्रेत देखने भेजी थी माँ? बोले कैसा लगा दूल्हा? बोले माँ सारे दूल्हे घोड़ी पर आते हैं, ये पहला दूल्हा देखा है जो बैल पर बैठ कर आ रहा है। माँ जल्दी दरवाजा बंद कर माँ, भूत ही भूत, भूत ही भूत आ रहे हैं माँ। माँ ने कहा झूठ बोल रहे हो। माँ ने बाहर जाकर देखा, जैसे देखा अरे बाप, माँ वहीं पर गिर गई। माँ गिर गई, बेहोश हो गई, उठाकर लाए। बोली भूत ही भूत, क्या होगा? जैसे आगे बारात बढ़ी, अब दर्शन करिए, जो अगवान थे, अगवान घरातियों ने उनको माला पहनाई।
जैसे विष्णु भगवान को माला पहनाई, बोले आप ही दूल्हा है ना? बोले मैं दूल्हा नहीं हूं, मैं तो बराती हूं, बराती। बोले झूठ बोल रहे हो। बोले जिस बारात के बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर आ रहा होगा। विष्णु भगवान बोले वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, आने दो, आने दो। जैसे बारात बाप थोड़ी दूर रह गई है हिमांचल जी के घर से, पीछे से आवाज आ रही है, कोई कह रहा तकड़म बम, लकड़म बम, पकड़म बम, बम बम, जितनी बम थी सब लगा दी। भूतों ने सारी बम का यूज कर दिया। विष्णु जी बोले ये कहां से आवाज आ रही है? ब्रह्मा जी बोले पीछे मुड़कर देखो, भूतों की बारात आ रही है। आज कोई बाराती ये नहीं कहेगा कि मेरा गला खराब है, मुझे मौसमी का खट्टा जूस नहीं पीना है। क्यों? ये जभी तक मिल रहा है जब तक दूल्हा नहीं आता है। दूल्हा आने के बाद एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। जैसे बारात बगल में आई है, एक घराती विष्णु भगवान को शरबत घाल रहा है, ऐसे दर्शन करिए, वो सारा शरबत नीचे गिरने लगा। एक घराती बोला देखो गिर रहा है, कहां तुम्हारा ध्यान है? बोले इसे मत देखो, वो देखो आ रहा। बोले क्या? भूत, भूत ही भूत। देवताओं के जितने वाहन थे सब छोड़कर भाग गए, सारे देवता अकेले, सब डर गए। अब जैसे ही शंकर जी द्वार पर आए हैं मेरी माँ, जैसे द्वार पर आए, वो जो बागंबर पर जो सांप बंधा हुआ था, उसने सोचा दुष्ट आज नहीं नाचेगा तो कब नाचेगा हो। और जैसे ही उसने नाचना प्रारंभ किया, आप जानिए क्या हुआ होगा। सारे देवता डर गए, बोले क्या होने वाला है, भागो यहां से। इस दृश्य को जैसे घरातियों ने देखा, मैना मैया आई है, थाल में दीपक जला है, एक लोटे में जल भरा है, और जैसे आरता प्रारंभ की, वो भेष देखा तो पीछे गिर पड़ी। अरे बाप रे बाप, अपनी बेटी को लेकर पर्वत से कूद जाऊंगी, लेकिन इस बहरूपीय के साथ में कभी विवाह नहीं करूंगी मैं। जो माँ की थाल में लोटा रखा था वो शंकर भगवान के मस्तक पर जाकर लगा। एक घराती बोला देखो प्रभु कैसी है तुम्हारी ससुराल, तुम्हारे सिर पर लोटा मार दिया। लगाने वाले वहां पर भी थे। शंकर भगवान बोले आप कौन हैं? बोले बराती। बोले क्या लेने आए हो? बोले भोजन पाने। बस भोजन पाइए वापस जाइए। मेरी ससुराल का नियम है सबके माथे में लोटा मारा जाता है। तुम बच गए हो, केवल मेरे सिर पर ही लगा है। शंकर जी कहना चाहते हैं यदि ससुराल पक्ष में तनिक ऊंच नीच हो जाए तो बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। माँ बोली किसने ये दूल्हा बताया था, उसे बाहर निकाल कर बाहर करो। नारद जी डर गए, बोले मैंने बताया था। एक कोने में जाकर छिप गए, बोले इधर आओ, तुमने बताया था ना ये दूल्हा? बोले माँ ये दूल्हा एक जन्म से नहीं है तुम्हारी बेटी का, ये जन्म जन्म से यही दूल्हा बनता आ रहा है। पार्वती माँ ने कहा माँ नारद जी को दोष मत दीजिए, यही मेरे स्वामी हैं। मैं पहले जन्म में सती थी और मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, कारण मुझे अग्नि में भस्म होना पड़ा और मेरा अगला जन्म तुम्हारे यहाँ पर हुआ है पार्वती के रूप में। आज हिमांचल जी ने 2 बार अपने नगर को सजवाया। अब इसी बीच में भगवान को अच्छे से वस्त्र पहनाए हैं। अच्छे से वस्त्र पहनाकर भगवान का संस्कार हुआ है, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। चौपाई का दर्शन करिएगा। पाणी ग्रहण जब कीनी महेशा, यह हर से तब सकल सुरेशा। पाणी ग्रहण जब कीनी महेशा, यह हर से तब सकल सुरेशा। बाजहि बाजहि विविध विधाना, बाजहि विविध विधाना। सुमन वृष्टि नभ में विधि नाना, सुमन वृष्टि नभ
पर विवाह हुआ, लेकिन चलते समय मैना मैया ने, अब दर्शन करिए, पार्वती माँ को क्या समझाया है कि तुम्हें यहां से जाने के बाद क्या करना है। और हर बेटी को यही, हर माँ को अपनी बेटी को यही समझाना चाहिए। क्या कहा है कि हे पार्वती, यहां से जाने के बाद करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देऊ न दूजा। कि यहां से जाने के बाद शंकर के पद की पूजा करना, और नारी का यही धर्म है कि वो अपने पति के चरणों में अनुराग करे, प्रेम करे। इसी बीच में बारात वापस गई है कैलाश पर्वत। कुछ वर्षों बाद एक पुत्र का जन्म हुआ है जिसका नाम है कार्तिकेय भगवान, जिनको महाराष्ट्र में मुरुगन स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? मुरुगन स्वामी के नाम से जाना जाता है। कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया है। और आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। शंकर भगवान, कार्तिकेय भगवान और माँ पार्वती मैया के साथ में आनंद के साथ में रह रहे हैं। और एक बार सभी श्रद्धा और भाव से बोलेंगे, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम सीता राम राम। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण, राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोले शंकर भगवान की जय।